गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम मात्र 12 मिनट में 30 प्रश्न अंग्रेजी के सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो तैयार करेंगे। ये क्वेश्चन चतुर्थ श्रेणी और हाईकोर्ट परीक्षा में बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सिर्फ आपको 12 मिनट में ये 30 प्रश्न तैयार करने हैं। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो 100% परीक्षा में आएंगे, 95 नहीं 100%। बस एक बार पढ़ लो, अंग्रेजी की टेंशन खत्म और 100% आपको सफलता मिलेगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर से सिलेक्ट किए गए हैं। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप इन्हें अच्छी तरह से तैयार कर लें ताकि आपका एग्ज़ाम में चयन हो। अगर आपने ये क्वेश्चन देख लिए तो आपके टेंशन खत्म। अब हम शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन आपके सामने, आर यू रेडी? ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पूरे क्वेश्चन एक बार देख लें, 100% आपका हाई कोर्ट और चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन होगा। हम शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारा पहला प्रश्न है, स्टैंडिंग कमेटी को हिंदी में कहते हैं। स्टैंडिंग कमेटी को चर्चित समिति, स्थायी समिति, अस्थायी समिति, खड़ी समिति। सही उत्तर है स्थायी समिति को स्टैंडिंग कमेटी कहते हैं। मेमो को हिंदी में क्या कहते हैं? ज्ञापन, शपथ पत्र, प्रस्तुति, घोषणा पत्र। सही उत्तर है ज्ञापन। मेमो को हिंदी में ज्ञापन कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, बैलोट को हिंदी में कहते हैं। बैलोट निर्वाचन, मतदान, मतदाता, मतपत्र। ध्यान देखिए, बैलोट पत्र तो उसे कहते हैं, मतपत्र को बैलोट कहते हैं। अगला है, सब्सिडी को हिंदी में कहते हैं। अब सब्सिडी को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुदान, सहायकी, इमदाद या उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी, यानी अनुदान भी कहते हैं सब्सिडी को, सहायकी पे कहते हैं, इमदाद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, टोकन पे को हिंदी में कहते हैं। टोकन पे क्या कहते हैं? मूल वेतन, सांकेतिक वेतन, बोनस वेतन या अतिरिक्त वेतन। तो सही उत्तर है सांकेतिक वेतन, टोकन पे को। अगला प्रश्न है, गिव मी द बुक एंड आई विल रीड इट। दिस सेंटेंस इज। ये सेंटेंस कौन सा है? सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? वापस एक बार देख लीजिए। गिव मी द बुक एंड आई विल रीड इट। आप मुझे किताब दीजिए, मैं किताब पढ़ूंगा। प्यारे विद्यार्थियों, जब कभी किसी सेंटेंस के बीच में एंड आता हो तो वो कंपाउंड सेंटेंस हो जाता है, याद रखना। अगला प्रश्न है, यू मस्ट पे और एल्स साइन अ चिट। आप मुझे पेमेंट दीजिए या फिर साइन कीजिए। अब यहाँ भी ध्यान रखना, जब कभी सेंटेंस में और आता है वो भी कौन सा सेंटेंस होता है? कंपाउंड सेंटेंस। अगला है, ही इज़ मोर अ फिलोसफर देन अ पोइट। वो एक कवि से ज़्यादा बहुत बड़ा दार्शनिक है। अब ध्यान देखिए, जब कभी देन आता है, मोर देन, तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कौन सा सेंटेंस होता है? कॉम्प्लेक्स। अगला है, ध्यान दीजिए, चूज द सिंपल सेंटेंस फ्रॉम 4 अल्टरनेटिव्स गिवन इन द फॉलोइंग। अब आपको सिंपल सेंटेंस ढूंढना है। अ सिक रूम शुड बी वेल एड, वॉच एवर यू डू वेल, यू मस्ट वीप और अ सी विल डाई। अब ध्यान रखना, यहाँ ई है और ही ट्राइड हार्ड बट ही डिडंट सक्सीड। जिसमें एक सब्जेक्ट होता है वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। इसमें अ सिक रूम शुड बी वेल एड, यानी एक मरीज का कमरा हमेशा एयरी होना चाहिए। तो ये है, यहाँ पर दो ध्यान रखना, ये मतलब सेंटेंस नहीं, ये सिंपल सेंटेंस है। इसमें एक ही सब्जेक्ट है, सिक रूम। अगला ध्यान दीजिए, अब आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ढूंढना है। और ही लॉस्ट मोर देन ही कुड अफोर्ड, ही डिजायर्ड टू रीफ देयरफॉर वी सो, एंड ही सो द डेंजर एंड पोज्ड, एंड लाइफ एंड होप आर इंसेपरेबल। अब इसमें कौन सा, मैंने अभी आपको बताया, मोर देन जब कभी होता है तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। आगे आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस फिर ढूंढना है। 4 सेंटेंस में से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस ढूंढना है जो, ध्यान रखना, इस तरह से जटिल वाक्य ढूंढना है। अ गुड बॉय विल ऑलवेज कैरी आउट द कमांड्स ऑफ हिज सुपीरियर्स, एज यू सो शैल यू रीप, आई मेक अ प्रॉमिस ओनली टू कीप इट, ही एम एट अ विनिंग द प्राइज एंड वर्क हार्ड। ये कंपाउंड सेंटेंस है। ध्यान दीजिए, अब आपको देखना, एज यू सो शैल यू रीप, जैसा आप बोएंगे वैसा आप पाओगे, वैसा आप काटोगे। तो ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखना। अब आपके सामने ध्यान दीजिए,
एक सेंटेंस है, इस सेंटेंस में कई आपको अरेंज करना है, सेंटेंस को क्या करना है, अरेंज द सेंटेंस इन राइट ऑर्डर, सही ढंग से ए बी सी और डी इसमें आपको अरेंज करना है। ही बिलव्ड हिज वाइफ मुमताज़ महल शाहजहां, इट वॉज बिल्ट बाई इन द मेमोरी ऑफ। अब ध्यान रखना इस वाक्य को, पहला सेंटेंस कौन सा आएगा, पहला सेंटेंस होगा सी, इट वॉज बिल्ट बाई शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज़। तो कौन सा बन रहा है, पहले सी, फिर आपका बनेगा बी, फिर बनेगा ए, फिर बनेगा, ध्यान रखना नहीं, फिर बनेगा पहले बन गया इट वॉज बिल्ट बाई शाहजहां, तो अब बना सी, फिर बी और फिर बना है आपका डी और इसके बाद ए, तो आपका बी आंसर राइट है। कैसे बना क्वेश्चन, इट वॉज बिल्ट बाई शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ मुमताज़। ताजमहल शाहजहां द्वारा अपनी बेगम मुमताज़ के याद में बनाया गया। अरेंज द सेंटेंस इज राइट ऑर्डर, इसको भी देखिए, द नेवी एंड ऑफिसर इन हुज फादर दिस इज बबीता। तो कैसे बनेगा, डी यहाँ से शुरू होगा, दिस इज बबीता हुज फादर इज इन एन ऑफिसर इन द नेवी। तो क्या बना, पहले सबसे पहले डी, ध्यान रखना, अब डी इसमें भी इसमें भी इसमें, तो सबसे पहले डी, दिस इज बबीता हुज फादर, सी हुज फादर इज एन ऑफिसर इन द नेवी, ध्यान रखना। अरेंज द सेंटेंस इन राइट ऑर्डर, बिफोर द डॉक्टर केम एट हॉस्पिटल आर नॉट डाइड द पेशेंट हैड। तो ये बन रहा है द पेशेंट हैड नॉट डाइड, द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम एट हॉस्पिटल। तो क्या बना, द पेशेंट हैड नॉट डाइड, डी, फिर सी, फिर ए और फिर आएगा बी। तो क्या बना, सी ए, ध्यान रखना डी आंसर राइट है, डी सी ए बी। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम एट हॉस्पिटल। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। अगला है, यस्टरडे सी वॉज कुकिंग फूड व्हेन यू कॉल मी सिंस मॉर्निंग। इसको सही ढंग से अरेंज करना है। अब कैसे बनेगा, शी वॉज कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग व्हेन यू कॉल मी यस्टरडे, शी वॉज कुकिंग फूड। तो पहले बनेगा बी और उसके बाद डी, शी वॉज कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग व्हेन यू कॉल मी यस्टरडे, ये आंसर होगा। करेक्ट द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंसेस बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। ही नेवर टेल्स द ट्रूथ, इसमें कौन सा टेल्स की जगह आएगा, सेज आएगा, अटर्स आएगा, स्पीक्स आएगा, आस्क आएगा। तो सही उत्तर है स्पीक्स। ही नेवर स्पीक्स द ट्रूथ, वो कभी सत्य नहीं बोलता है, टेल्स की जगह स्पीक्स आएगा, तभी वह सेंटेंस राइट होगा। द समर सेट आउट, द समर हैज सेट आउट एंड द डेज आर गेटिंग वार्म। गर्मी शुरू हो गई है और दिन गर्म हो रहे हैं। अब यहाँ पर सेट आउट, ध्यान रखना ये आउट भी है, सेट आउट का मतलब तो रवाना होना होता है, लेकिन शुरू होने के लिए सेट इन आता है, ये फेजुलब है। सेट इन का मतलब शुरू होना, तो यहाँ उत्तर आएगा द समर हैज सेट इन एंड द डेज आर गेटिंग वार्म। तो ध्यान रखना सेट आउट की जगह क्या आएगा, सेट इन। द बॉय टोल्ड हिज टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज, लड़के ने टीचर को पैसेज एक्सप्लेन करने को कहा। तो इसकी जगह टोल्ड हिज टीचर की जगह क्या आएगा, कॉल्ड हिज टीचर नहीं, सेड हिज टीचर नहीं, सेड टू हिज टीचर नहीं, आस्क्ड हिज टीचर। जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो द बॉय आस्क्ड हिज टीचर टू एक्सप्लेन द पैसेज, इस तरह से बनेगा। सिंस 1986 देयर इज ऑन अर्थक्वेक हियर। अब यहाँ पर देयर इज की जगह पर क्या आएगा, तो ध्यान रखना ये सिंस फॉर जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है, हैव बीन और हैज बीन का प्रयोग होता है। तो सिंस 1986 देयर हैव बीन, ध्यान रखना अब यहाँ पर देर आर नहीं आएगा, देर हैड बीन नहीं आएगा, देर वर नहीं आएगा, सही उत्तर है देर हैव बीन नो अर्थक्वेक्स हियर। यानी 1986 से यहाँ कोई भूकंप नहीं आया है। तो सिंस 1986 देर हैव बीन, ध्यान रखना अब यहाँ पर एस आएगा अर्थक्वेक्स, ध्यान रखना इसलिए हैव बीन बन रहा है। आगे ध्यान रखना इस तरह से आपको करना है। अब आप देखिए प्लीज़ गिव मी द अनदर वन, प्लीज़ गिव मी द अनदर वन, इसकी जगह क्या आएगा द अदर वन, अब अदर वन और द अनदर एंड अदर वन, तो सही उत्तर आएगा द अदर वन। प्लीज़ गिव मी द अदर वन, अनदर जगह क्या आएगा द अदर वन, ध्यान रखना। अगला है
each sentence read each sentence to find out whether there is any error in it. अब इसमें ध्यान रखना, एक सेंटेंस में एरर है, वो एरर वाला सेंटेंस ढूंढना. द टीचर वो प्लीज विथ मी लिविंग द क्लास. अब यहाँ विदाउट परमिशन, द टीचर वॉज प्लीज्ड मी लिविंग द क्लास. अब ध्यान रखना, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फॉर आएगा, तो आपके इसमें सी में मिस्टेक है. आंसर सी होगा, द टीचर वॉज प्लीज्ड विथ मी फॉर लिविंग द क्लास विदाउट परमिशन. इसमें सी में मिस्टेक है, यहाँ पर क्या आना चाहिए, फॉर आना चाहिए. ध्यान रखना, तो इस तरह से आपको भी फाइंड आउट करना है. अब टीचर वॉज प्लीज्ड यहाँ पर है ना, ध्यान रखना, तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा. अगला क्वेश्चन, यहाँ डिस्प्लीज भी हो सकता है. ध्यान रखना, टीचर नाराज़ हो गए जब बिना परमिशन क्लास छोड़ी, तो यहाँ पर ध्यान रखना, द टीचर वॉज डिस्प्लीज विथ मी फॉर लिविंग द क्लास, तो सी में मिस्टेक है. द न्यू ऑफिसर टेक्स अ ग्रेट पेन इन हिज वर्क, नो एरर. इसमें क्या है, किस सेंटेंस में मिस्टेक है, द न्यू ऑफिसर सही है, टेक्स अ ग्रेट पेन्स आएगा यहाँ पर, तो आपके बी में मिस्टेक है. द न्यू ऑफिसर टेक्स अ ग्रेट पेन्स इन हिज वर्क, तो यहाँ पेन्स आएगा. अगला है, शी टोल्ड अस दैट शी विल मेक अ पोटैटो सूप फॉर ब्रेकफास्ट, नो एरर. तो यहाँ पर ध्यान रखना, जब कभी कोई सेंटेंस पास्ट टेंस में हो तो हमेशा विल की जगह पर क्या आएगा, वुड. तो मिस्टेक इसमें ए में. शी टोल्ड अस दैट शी वुड मेक पोटैटो सूप फॉर ब्रेकफास्ट यस्टरडे, तो क्या आएगा, यहाँ विल की जगह क्या आएगा, वुड आएगा. ध्यान रखना. द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट कोलंबस इन्वेंटेड अमेरिका, नो एरर. तो टीचर ने विद्यार्थी को बताया कि कोलंबस ने अमेरिका का आविष्कार नहीं किया, खोज की. तो यहाँ सी आपके रॉन्ग है, इन्वेंटेड की जगह डिस्कवर्ड आएगा. क्या आएगा, डिस्कवर्ड. द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका, तो यहाँ पर इन्वेंटेड ये मिस्टेक है. द फिल्म शो बिगेन व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल. अब जब हम हॉल में आए तो फिल्म शुरू हो चुकी थी, तो यहाँ पर शुरू हो गई थी, तो बिगेन की जगह क्या है, हैड बिगन आएगा. तो मिस्टेक कहाँ पर है, बी के अंदर है. द फिल्म शो हैड बिगन, बिगन नहीं, बिगन थर्ड फॉर्म, व्हेन वी अराइव्ड इन द हॉल, तो यहाँ पर हैड बिगन आएगा. नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट मॉडल्स. अब मॉडल्स भरना, ध्यान रखना. माई ब्रदर इज़ वेरी वीक, और जब कभी अब इसमें योग्यता है, पावर है, स्ट्रेंथ है, जब कैन आता है. माई ब्रदर इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट रन फास्ट, ही कैन नॉट, ध्यान रखना, या नॉट नहीं है, ही कैन नॉट रन फास्ट, तो या नॉट आएगा. मेरा भाई कमज़ोर इसलिए वो तेज़ नहीं दौड़ सकता है. माई ब्रदर इज़ वेरी वीक, ही कैन नॉट रन फास्ट. वी ओबे द लॉ ऑफ आवर कंट्री, हमें अपने देश के नियमों का पालन करना चाहिए. तो ऑब्लिगेशन है, नेसेसरी है, कंपल्सरी है, और इस तरह से मस्ट आएगा, वी मस्ट ओबे द लॉ ऑफ आवर कंट्री. आई एम अफ्रेड लिस्ट आई शुड बी लेट, मुझे डर है कहीं मैं लेट ना हो जाऊं, तो लिस्ट के बाद शुड का प्रयोग होता है. आई एम अफ्रेड लिस्ट आई शुड बी लेट. ध्यान रखना, लिस्ट के बाद हमेशा शुड का प्रयोग होता है. सी एज ए कार, सो अ बी अ रिच लेडी, उसके पास एक कार है और इसलिए वो धनवान हो सकती है. सी मे बी, सी एज ए कार, सो सी मे बी अ रिच लेडी. इस तरह से महेश वर्क्स हार्ड, सो दैट आते ही हमेशा मे का प्रयोग होता है. महेश वर्क्स हार्ड सो दैट ही मे गेट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम. महेश बहुत कठिन मेहनत करता है ताकि उसे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सके. सो दैट आने पर, सो दैट का मतलब ताकि, मे का प्रयोग होता है. विच पार्ट ऑफ स्पीच इज रिप्रेजेंटेड बाय द अंडरलाइन पार्ट ऑफ ईच सेंटेंसेज. ध्यान रखना, दीज एप्पल्स आर रोटन, ये सेब खड़े हुए मतलब सड़े हुए हैं. दीज एप्पल्स आर रोटन. अब आपको ध्यान रखना, दीज क्या है, यहाँ पर एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है या नाउन है. तो ये एडजेक्टिव है, ये एप्पल्स सड़े हुए हैं, तो ये क्या, दीज किसकी, और एप्पल्स की विशेषता बता रहे, इसलिए एडजेक्टिव है. आई सो हिम क्रॉसिंग द रोड, मैंने उसे सड़क को पार करते हुए देखा. तो क्रॉसिंग क्या है, क्रॉसिंग वर्ब है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, नाउन है, तो क्रॉसिंग वर्ब है. मैंने उसे सड़क पार करते हुए देखा. नेक्स्ट है, ही इज़ अ लिटिल नॉन आउटसाइड इंडिया, उसे भारत के बाहर का बहुत नहीं के बराबर ज्ञान है. तो ये लिटिल क्या है, ये एडजेक्टिव है. ज्ञान कैसा, लिटिल है नहीं, नॉलेज मतलब नॉलेज का ये एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव वर्ड है. कोलकाता इज़ ए बिग सिटी, कोलकाता एक बड़ा शहर है, तो एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन या वर्ब है. तो इस क्या है, ये वर्ब है. कौन सी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब. व्हाट टाइम इज इट, क्या समय हुआ है, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब.
तो क्या है ये एडजेक्टिव है। समय क्या हुआ है, एंड टाइम की विशेषता वॉट बता रहा है, क्या टाइम हुआ है, तो वॉट क्या है, एडजेक्टिव है। फाइंड आउट द करेक्ट वन वर्ड ऑफ द अल्टरनेटिव्स। फाइंड आउट द करेक्ट वन वर्ड फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। अब आपको वन वर्ड बताना है। मेन बॉडी ऑफ सॉल्ट वाटर ऑन द अर्थ इज नॉन एज, यानी पृथ्वी पर बहुत विशाल नमक के पानी के आवरण को क्या कहते हैं, रिवर कहते हैं, टैंक कहते हैं, ओशन कहते हैं, टैंक, ओशन कहते हैं, महासागर। यानी पृथ्वी पर नमक के पानी का विशाल भंडार को महासागर कहते हैं। अ पर्सन हु राइट्स पोएम्स, एपिक्स एंड आर्टिकल्स, वो व्यक्ति जो कविताएं, महाकाव्य और आर्टिकल्स लिखता है उसे क्या कहते हैं, नॉवेलिस्ट उपन्यासकार होता है, पोइट कवि होता है, आर्टिस्ट कलाकार होता है, ड्रामेटिस्ट नाटककार होता है, तो वो होता है पोइट। अ पर्सन हु ईट्स टू मच, वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा खाता है। कैनिबल का मतलब नरभक्षी होता है, कार्निवस का मतलब होता है मांसाहारी, ग्लटन का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खाने वाला, वेजिटेरियन का मतलब होता है शाकाहारी। तो सही उत्तर है ग्लटन। ग्लटन का मतलब होता है जो ज़्यादा खाता है, यानी बहुत दिन भर खाने वाला व्यक्ति को ग्लटन कहते हैं। अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, वो स्थान जब मधुमक्खियों को पाला जाता है। एपियरी, नर्सरी, एवियरी और कैनल। तो एपियरी कहते हैं जहाँ मधुमक्खी को पाला जाता है, और नर्सरी पौधों को जो मतलब उगाया जाता है, और इसी तरह से कैनल हमेशा ध्यान रखना कुत्तों को जो पाला जाता है वहाँ पर, और इवेरी कहते हैं जो पक्षीशाला। तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है कि मधुमक्खियों को एपियरी में रखा जाता है। नर्सरी पौधों के लिए होता है, और इवेरी पक्षियों के लिए होता है, पक्षीशाला, और कैनल कुत्तों के लिए होता है। कैनल यानी कुत्तों को जो पालने का जो होता है स्थान, उसे कैनल कहते हैं। अब ब्रीफ या शॉर्ट स्टे एट प्लेस, यानी उस जगह पर जहाँ थोड़ा सा ठहरा जाता है, यानी ब्रीफ या शॉर्ट स्टे, अपन किसी स्थान पर थोड़े समय के लिए ठहरते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं। सॉलिट्यूड एकांत होता है, और सॉरी ये अलग होता है। सोजन्स या सॉलिस्टिक्स, तो सही शब्द है सोजन्स। सोजन्स कहते हैं वो स्थान जहाँ हम थोड़े से ठहरते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, वन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, और आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे। अब आपको क्या करना है, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि हम अगला वीडियो आप तक तुरंत भेज सकें। प्यारे विद्यार्थियों, ये सारे क्वेश्चन चतुर्थ श्रेणी और हाई कोर्ट एग्ज़ाम और ऑल कॉम्पिटिशन्स के लिए बहुत आवश्यक हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। आशा करता हूँ कि आपका इस परीक्षा में 100% चयन हो, आप अपने जीवन में सफल हो, और साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।